हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और उसकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं या टाइप्स आप कह लो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज के लिंक्स है, अगर आपको जरूरत हो तो आप जाकर के उनको अपने थ्योरी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से समझते हैं हम लोग कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्या उसके तीनों डिग्रीज हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या है। तो पूरा प्रॉपर जानेंगे यार। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ सके। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज के लिंक्स मिल जाएंगे जो कि आपके पीपीटी असाइनमेंट किसी भी चीज़ के लिए जरूरी पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से समझना शुरू करते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या। इधर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए ऊपर से नीचे करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप देख रहे हो, इन्वेस्टोपीडिया मैंने खोला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या बाय थ्योरी। ठीक है, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सेलिंग स्ट्रेटजी दैट चार्जेस कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन व्हाट द सेलर थिंक्स दे कैन गेट द कस्टमर्स टू एग्री टू। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है यार, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा सेलिंग स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, एक तरीके से आप समझ लो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि ऐसे प्राइस सेट किए जाते हैं जो कि बंदे पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर पे डिपेंड करता है कि भाई जो सेलर है वो क्या प्राइस सेट कर रहा है। यानी कि अगर एक तरीके से आप क्या कहते हो यार, आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई बंदा अगर आया हुआ है कटवाने के लिए तो सेलर ने उसका काट दिया, एक तरीके से यही होता है ना। तो वही एक तरीके से कि यार बंदे पे डिपेंड कर रहा है, सामने वाले पे, उसको देख करके सेलर अपना प्राइस डिसाइड कर रहा है। 10 रुपए की चीज़ है, किसी को 100 की बेच रहा है, किसी को 50 की बेच रहा है, किसी को 1000 को बेच रहा है, उसकी मर्जी है। वो सामने वाले के कस्टमर को डिपेंड करते हुए अपना प्राइस वहां पे बदलता है। ठीक है, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है जो कि चार्ज करता है कस्टमर को फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सेलर थिंग्स दे कैन गेट फ्रॉम द कस्टमर। यानी एक तरीके से 500 रुपए बोल दिया, 100 रुपए का सामान का बंदा कम कराता है तो ठीक है, नहीं कराया तो भाई 500 का 450 में बिक गया। ठीक है, दैट इज लाइक वॉट जनरल इंडियन मेंटालिटी। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स जो रोड पे बेच रहे हो ऐसे ही बेच रहे हो भाई कि 100 का सामान है, 500 बोला, आप कम करा लिया तो कम करा लिया, नहीं तो भाई प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, in pure price discrimination the seller charges each customer the maximum price they will pay. ठीक है, in more common forms of price discrimination the seller places customers in groups based on certain attributes and charges each group a different price. ठीक है, यानी कि एक तरीके से अलग अलग कस्टमाइज कर दिया, एक तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया। ठीक है, ग्रुप्स कैसे, किस बेसिस पे, तो यार देखने के बेसिस पे भी हो सकते हैं कि यार लोगों को देख करके पता चल रहा है कि भाई ये है थोड़ा अमीर लग रहा है, या ये पैसा देने वाली पार्टी लग रही है तो उससे ज़्यादा मांग लेंगे। ठीक है, ये इसका आपको देख करके यार इसको लगेगा यार ये तो खुद ही है यार, ऐसे ही चल रहा है तो मे भी कम ही पैसे में काम चलाना पड़ जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हो गया डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना। ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम लोग। अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या आपको एक तरीके से डिग्रीज होती हैं। ठीक है, टाइप्स क्या है, तो अलग अलग टाइप्स आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, अब एग्जांपल्स भी हम लोग समझेंगे आगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का वो है भाई क्या, एक तरीके से आप समझ लो एयरलाइंस। ठीक है, एयरलाइंस अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो भाई ठीक है, तब तो वो टाइम के बेसिस पे या अपने अवेलेबिलिटी या एक तरीके से अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से वो रेट चार्ज कर रहे हैं, जो मन कर रहा है वो अपना कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है होली दिवाली में ज़्यादा सीट बुकेंगी तो यार पहले महंगा रेट रख रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा ये चल रहा है। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले द फर्स्ट डिग्री और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। ठीक है, नाम क्या क्या कहते हैं भाई, तो फर्स्ट डिग्री का पर्सनलाइज प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री को प्रोडक्ट वर्जनिंग और मेनू प्राइसिंग कहते हैं, एंड थर्ड डिग्री को ग्रुप प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री प्राइस क्या होता है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when a business charges the maximum possible price for each unit consumed. ठीक है, यानी कि हर एक यूनिट का वो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकता है वो उतना चार्ज करता है। दैट इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगर हम ऊपर दोबारा जाएं तो क्या पर्सनलाइज प्राइसिंग। पर्सनलाइज प्राइसिंग यानी कि यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हुए वो प्राइस करते हैं। तो ये हो जाता है आपका यार फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको इसी को कहते हैं। सेकंड डिग्री क्या है भाई, तो सेकंड डिग्री बहुत सिंपल है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ कंपनी चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज कंज्यूम सच एज क्वांटिटी डिस्काउंट्स और बल्क परचेजेस। यानी कि भाई सेकंड डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो तब होता है जब एक कंपनी जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज कंज्यूम या फिर परचेज, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये कब होता है भाई यार, एक तरीके से आप समझ के चल लो कि आप कोई भी होलसेल की दुकान में चल जाओ। ठीक है, आप उससे एक पीस खरीदोगे तो उस एक पीस का प्राइस डिफरेंट होता है। अगर आप उसे एक पैकेट खरीदोगे, मान के चलो एक सिंगल पीस पेन खरीद रहे हो आप, तो एक पेन का रेट अलग होगा, एक पेन के पूरे बॉक्स जो 20 पीस का होता है उसका रेट अलग होगा, और पूरा जो डब्बा कार्टून होता है
उसका तो रेट बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या है यार, बंदा एक अलग प्राइस दे रहा है, अलग डिस्काउंट दे रहा है हर बार, क्यों? क्योंकि आपका क्वांटिटीज में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यही चीज अलग अलग एक तरीके से आप कर लो कि यार अलग अलग होलसेलर्स के साथ कंपनियां से, अलग अलग एजेंट्स के साथ कंपनीज करती हैं, क्योंकि उनके अलग अलग क्वांटिटीज डिफर करते हैं, ठीक है। मान के चलो कि यार ए बंदा है, मान के चलो दिल्ली में, जो कि 1000 बॉक्सेस खरीद रहा है, बॉम्बे वाला है जो कि 5000 बॉक्सेस खरीद रहा है, चेन्नई वाला है जो 10,000 खरीद रहा है। तो यार सबके अलग अलग प्राइसेस भी कंपनीज अलग अलग देती हैं, जस्ट बिकॉज क्या, क्योंकि उनके अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज है जो कि वो खरीद रहे हैं, ठीक है। दैट इज द सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when a company charges a different price to different consumer groups. For example, a theater may divide moviegoers into seniors, adults and children, each paying a different price when seeing the same movie. This discrimination is the most common, ठीक है। तो यार एक तरीके से थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही है कि यार अलग अलग ग्रुप्स में जब बांट दिया जाता है लोगों को, तो उसके बेसिस पे जब अलग अलग प्राइसेस लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मूवीज के लिए एग्जांपल बताया हुआ है कि यार बच्चों के लिए अलग मूवी का चार्ज होता है, ठीक है, एडल्ट्स के लिए अलग है, सीनियर्स के लिए अलग है, कपल्स के लिए अलग है, ठीक है। दैट इज लाइक अलग अलग ग्रुप्स में बांट करके, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया, अलग अलग ग्रुप्स में बांट करके जब यार लोगों से अलग अलग उनके बेसिस पे लिया जाता है, अलग अलग ग्रुप के बेसिस पे, दैट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका एक और एग्जाम्पल क्या है यार, आप एक तरीके से समझ लो कि जब आप टूरिज्म प्लेसेस को देखो, टूरिस्ट प्लेसेस को देखो जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। इंडियंस के लिए अलग प्राइस है, उसमें भी बच्चों के लिए अलग प्राइस है, कहीं कहीं उसमें फीमेल्स के लिए भी अलग प्राइस है, ठीक है। और जो फॉरेनर्स है, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ही अलग प्राइस है। मतलब 50 रुपए का यार अगर नॉर्मल इंडियंस के लिए हमारे लिए है तो वो 250 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने कहा था कि गलत है या सही है, ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है यार, इंडियंस जाएंगे तो ऑफकोर्स ही बात है यार, हम लोग ज्यादा क्यों देंगे, लेकिन बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। दैट इज प्राइस थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि अलग अलग ग्रुप के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बंदों को, ठीक है। ये है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यार यही है आज के वीडियो में पूरा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एयरलाइन इंडस्ट्री इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। अलग अलग जगह और भी आप देख सकते हो, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, वहां पे भी आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत जगह यार। अब इसके अलावा आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा मेरे को कि और कहाँ कहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ आप देखते हो एग्जाम्पल, यार कमेंट करके बताओ यार, तब तो मजा भी आएगा, ठीक है। तो यार यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं पर्सनली इंस्टाग्राम लिंक्डइन का भी लिंक्स मेरा नीचे, आप वहाँ पे भी आके मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।